नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। और इस खास शो में हम आपके लिए लाए हैं देश भर के कोने कोने से ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरें जो आपके चेहरों पर लाएंगी मुस्कान और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा भर देंगी। गुड न्यूज इंडिया यानी कि अच्छी खबरों का शो। तो अगले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से आई ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका तो देंगी ही, साथ ही आपके मन में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार भी करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। और गुड न्यूज इंडिया की शुरुआत करेंगे निखिल बरेली के सुदूर गांव के लोगों के जज्बे की खबर से, जहां के लोगों ने अपनी बेटियों के स्कूल जाने में बाधा बन रही नदी पर पुल ही बना डाला। ये पुल लकड़ी का है, काम चलाऊ है, लेकिन इस लायक जरूर है कि बेटियों को नदी पार करा सके। और बेटियों को पढ़ाने का संदेश आजकल जब हर जगह फैल रहा है, तो ये पुल बनाने की खबर और भी लोगों तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन अब हरकत में आया है। लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका मानना है कि अब इस नदी पर जल्द से जल्द एक पक्का पुल होना चाहिए। इस गांव में एक नया स्कूल भी खुलना चाहिए ताकि बेटियां पढ़ सकें और बढ़ सकें। ये है उत्तर प्रदेश के बरेली के पहाड़पुर गांव से होकर बहने वाली नदी। इस नदी को पार करने के बाद लगभग 25 गांवों के लोग और वहां के बच्चे अपने स्कूल, तहसील, डाकघर, अस्पताल, बाजार, पुलिस थाना और रोजमर्रा की तमाम जरूरतों के लिए इस पुल से होकर गुजरते हैं। एक वक्त था जब पहाड़पुर गांव के नजदीक के कस्बे शेरगढ़ में स्थित स्कूल आने जाने के लिए गांव की लड़कियों को नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उनकी राह में इस नदी के अलावा और भी बाधाएं थीं। दोपहर को छुट्टी के समय 10-15 आवारा लड़के नदी पर आकर खड़े हो जाते, लड़कियों की राह रोकते। स्कूल आते जाते समय मंचलों की छेड़खानी से परेशान इन गांवों की दर्जनों लड़कियों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। मंचलों की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से पुल बनवाने की गुहार लगाई। शिकायत पर मंचलों पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन नदी पार करने की समस्या बरकरार रही। प्रशासन की आस देखते देखते इन ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके इस नदी पर अपना एक पुल बना लिया, जो पहाड़पुर गांव के साथ साथ अन्य गांवों को भी शेरगढ़ से जोड़ता है। कम से कम 25-30 गांव हैं जी, इसी से उतर के जाते हैं सब। अब इस गांव में लड़कियों के छेड़खानी की समस्या खत्म हो गई है और फौरी तौर पर ही सही एक लकड़ी का पुल बना दिया गया है। इससे एक बार फिर लड़कियां अपने स्कूल पहुंच गई हैं, शिक्षा ग्रहण करने और अपना भविष्य संवारने। जिले के आला अधिकारियों तक जब ये बात पहुंची तो वे भी गांव वालों की समस्याएं सुलझाने के वादे के साथ गांव में पहुंचे। तो वहाँ पर लोगों ने एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर रखा है। वहाँ पर पुल की समस्या की वजह से भी उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी इंजीनियर्स को लगा दिया, उसका एस्टिमेट बन रहा है। वो प्रयास करेंगे वहाँ पे हम अलग से एक छोटा सा पुल भी बन जाए ताकि उसको क्रॉस करने की समस्या समाप्त हो। इस गांव की कहानी न सिर्फ बेटियों की शिक्षा के लिए गांव वालों के जज्बे को बयां करती है, बल्कि उज्जवल भविष्य को लेकर इन छात्राओं के बुलंद हौसले की भी मिसाल पेश करती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक रोशन कल की आस में रोज नदी पार कर स्कूल जाती ये छात्राएं अपनी राह में आने वाली सभी अड़चनों को भी पार करने में कामयाब होंगी। बरेली से गुड न्यूज इंडिया के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। निखिल, जिस तरह से लड़कियां हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, उसी कड़ी में गांव वालों ने ये जो पहल की है वो सचमुच काबिले तारीफ है। बिल्कुल ठीक कहा शहला आपने। गांव वालों की ये जो पहल है वो काबिले तारीफ है, लेकिन तारीफ के काबिल एक और शख्स से आपको मिलाते हैं। दिल्ली के ये शख्स हैं सुनील देवधर, और इनका एक संगठन है माई होम इंडिया। ये गुमशुदा बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, गुमशुदा मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की कोशिशों में जुटे हैं दिल्ली के ये लोग, और इनका प्रयास इतना सार्थक रहा है कि अभी तक लगभग 800 से ज्यादा बच्चों को ये उनके माँ बाप से मिलवा भी चुके हैं। एक छोटा बच्चा अपने घर से कहीं दूर चला जाता है और फिर लौट कर नहीं आ पाता।
फिर कभी उसे कोई मिलता है, उसकी कहानी सुनता है और फिर उस बच्चे को उसके घर तक छोड़ आता है। ये कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में हर रोज सैकड़ों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी कोई और ही मोड़ ले लेती है। ये बच्चे कभी किसी दुकान के कोने में बर्तन मांजते दिखाई देते हैं, तो कभी किसी गलत काम को अंजाम देने पर भी मजबूर हो जाते हैं। इनका बचपन इनसे रूठ ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि काली रात है तो उसके बाद सवेरा भी है। ऐसे ही बच्चों की जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आए हैं सुनील देवधर। सुनील ने एक गैर सरकारी संगठन माय होम इंडिया के जरिए बीड़ा उठाया है अपने घर से बिछड़े बचपन को वापस उनके घर तक पहुंचाने का। 2005 से शुरू हुए संगठन ने अब तक 800 से ज्यादा बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दिया है। आप खुद ही सुनील देवधर की जुबानी सुनिए कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। कि एक अंदर से जो आनंद आता है, वो आनंद हमको और बच्चों को छुड़ाने के लिए प्रवृत्त कर रहा था। तो हमने देश भर के 600 से अधिक बालगृह है और उसमें लगभग 1.5 लाख बच्चे फंसे हुए हैं। पेरेंट्स को मालूम नहीं अपना बच्चा कहाँ है, बच्चों को याद नहीं, अपने पेरेंट्स का नाम भी याद नहीं है। तो माय होम इंडिया के कार्यकर्ता 20 हमारे पूरे कार्यकर्ता है, फुल टाइमर्स है, जो अभी बच्चों के पेरेंट्स को ट्रेस करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। भारत के सारे बालगृह खाली करने का माय होम इंडिया ने निर्धार किया है और दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के माध्यम से मैं सारे देश को आह्वान करता हूं कि हमारे साथ खड़े रहे, सपनों से अपनों तक इस मुहिम के साथ सभी जुड़ जाएं। उत्तर पूर्व के ये 8 बच्चे अपने घर लौट रहे हैं और बेहद खुश हैं। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनके चेहरे पर डर साफ दिखा और इनकी आंखें नम हो उठी। पिछले कुछ समय के भयावह सफर से साफ था कि घर छोड़ने की जो गलती इन्होंने की है वो उन्हें बेहद महंगी पड़ी है। ट्रेन से उतरा है तब एक आदमी आया है, तो ही ने पकड़ लिया है। वो पकड़ के बोला है कहाँ घर, हम बोला आसाम। क्या किया, क्या करना है? हम ऐसे ही काम करने आया हूँ, तो काम नहीं मिला। जैसे घर जा रहा है वापस घूर के, तो लोग जाने नहीं दिया है, पकड़ के रख लिया। इसलिए आया था, पुराना दिल्ली में आया था, तो पानी पीने जा रहा था, मैं भी काम करने आया था, पकड़ लिया जोर जबरदस्ती। तो वो हुआ, रख दिया हुआ पकड़ के, फिर छोड़ा नहीं। 2 साल बाद का छोड़ दूंगा। जाहिर ये बच्चे फिर भी खुशनसीब हैं कि इन्हें सुनील और उनकी संस्था का साथ मिला। ये संस्था देश भर के गुमशुदा बच्चों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए जी जान से कोशिशों में लगी हुई है। इसके लिए ये केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित विभागों की मदद भी ले रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि देश के सभी बालगृह खाली हो जाएं और हर बच्चा अपने माँ के आंचल और पिता की गोद में सुरक्षित होकर अपना बचपन बिताए। अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को अपने आसपास देखते हैं तो माय होम इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 093 132 92915 पर संपर्क करें। गुड न्यूज इंडिया के लिए ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, और जब ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गुजरात में सूरत महानगर पालिका ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन तकनीक की मदद से शहर को साफ बनाने का एक अभियान चलाया है। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary.
किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. लो भाई, सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? NSSO है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे NSSO है ना। NSSO? ये NSSO क्या है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। NSSO है ना। हाँ। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सभी चाहते हैं निखिल कि हमारा गांव, हमारा शहर एक आदर्श गांव, आदर्श शहर हो, जहां पर साफ सुथरी सड़कें हो, सफाई हो, हरियाली हो। लेकिन जरूरत है उसके लिए कोशिश करने की, और ऐसी ही कुछ कोशिश की है गुजरात में सूरत शहर ने। जी हाँ बिल्कुल, और सूरत महानगर पालिका ने इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो भी नई टेक्नोलॉजी है शहला, वो इस्तेमाल की है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है सूरत महानगर पालिका ने, और इसके अलावा घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 300 वाहन लगाए हैं और सब में GPS फिट किया है। साफ सफाई को लेकर सूरत शहर की सूरत बदलने की एक कवायद की जा रही है। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था या फिर सुरक्षा के लिए CCTV का उपयोग तो आमतौर पर किया ही जाता है, लेकिन सूरत में लगे CCTV का उपयोग वहां की महानगर पालिका स्वच्छता की निगरानी के लिए भी कर रही है। केवल इतना ही नहीं, महानगर पालिका इन दिनों शहर में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। घर घर से कचरा इकट्ठा करने वाले 300 से भी ज्यादा वाहनों की GPS के माध्यम से ट्रैकिंग की जाती है। इसके लिए जोन वाइज कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और बेहद व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक वाहन को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा शहरी नागरिकों की शिकायत मोबाइल ऐप या WhatsApp के जरिए रजिस्टर की जाती है। जिस एरिया में जो और मूवमेंट फिक्स किया है TPM, वो हिसाब से कामगिरी चल रही है कि नहीं, गाड़ियाँ निकल रही है कि नहीं, गाड़ियाँ समय से चल रही कि नहीं, वो सब ये GPS सिस्टम से मॉनिटरिंग हो जाता है और इससे सिस्टम की कार्यदक्षता बढ़ गई है। महानगर पालिका ने एक विशेष बायोमेट्रिक भी तैयार किया है, जो डंपिंग साइट पर जा रहे वाहनों से कूड़े के वजन के साथ उसकी फोटो भी ले सकता है। शहर की साफ सफाई और रखरखाव काबिले तारीफ है। महानगर पालिका ने कर्मचारियों से जुड़ी तमाम जानकारी को कंप्यूटराइज्ड भी किया है, ताकि उनके आने जाने और ड्यूटी के समय उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। शहरी नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर शहर की सुविधा प्रदान करने और सफाई प्रबंधन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर सूरत शहर देश के लिए एक नई मिसाल बना है। साफ सफाई के मामले में दूसरे शहर भी सूरत शहर से प्रेरणा ले सकते हैं। सूरत से गुड न्यूज इंडिया के लिए एजाज शेख की रिपोर्ट।
निखिल, जैसा नाम वैसे गुड़ की कहावत तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन इस कहावत को सच करके दिखाया है कानपुर देहात के अमरौधा गांव की एक लड़की किरण ने। किरण एमए तक पढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेती के व्यवसाय को अपनाया और सैकड़ों लड़कियों को साक्षर बनाने का भी काम कर रही हैं। किरण ने शिक्षा को नौकरी का जरिया मानने वाली लड़कियों की मानसिकता ही बदल दी है। बिल्कुल ठीक कहा शहला आपने, और किरण ने बहुत कुछ किया है वास्तव में। एक ये जो मानसिकता है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर पढ़ाई करेंगे तो नौकरी करेंगे, इसको किरण ने बदला है और बताया है कि महिलाएं भी प्रगतिशील किसान बन सकती हैं। जल प्रबंधन की तमाम नई तकनीक वो इस्तेमाल कर रही हैं, जैविक खेती कर रही हैं, और इतना ही नहीं, अपने गांव की महिलाओं को साक्षर कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह बना रही हैं, और इसकी वजह से अब ऐसा हो गया है कि आसपास के पूरे इलाके में वो खेती की मास्टर कही जा रही है। जैसा नाम वैसा गुण की कहावत कानपुर देहात के अमरौधा विकासखंड के बहेरी खुर्द गांव की किरण कटियार पर सटीक बैठती है। तालीम को सिर्फ नौकरी का जरिया मानने वाली महिलाओं के लिए किरण एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं। किरण एमए तक पढ़ी हैं, कोशिश करती तो नौकरी आसानी से मिल जाती, लेकिन इन्होंने लीक से हटकर खेती में अपने हुनर को आजमाया और आज किरण पूरे क्षेत्र में सबसे समझदार किसान के रूप में जानी जाती हैं। अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किरण ने कृषि के क्षेत्र में किया है। वे खेती की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं और हर तरह की खेती से वाकिफ हैं। वे एक प्रगतिशील किसान बनकर उभरी हैं। मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे यहाँ खेती होती थी, मुझे अच्छी लगी अपनी खेती। हम खेती करते रहे, खेती पे डिपेंड थी, खेती से पूरा पैसा कमा के उनका काम मतलब बच्चों का और सबका पूरा काम करना था, तो इसलिए हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं और करेंगे। हमें अच्छी भी लगने लगी है अब खेती। जब खेती से वक्त बचता है तो वे गाँव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाती है। इतना ही नहीं, गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा भी किरण ने उठाया है। वे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती हैं और इसके लिए वे बाकायदा कक्षाएं लगाती हैं। किरण ने लोगों की मानसिकता बदल दी और ये साबित कर दिया कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, और वो भी उनसे बेहतर तरीके से। आज पूरा क्षेत्र किरण के नाम से उसके गांव को जानता है। किरण महिला सशक्तिकरण की ऐसी बानगी है जिन्होंने दिखाया है कि हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है। यहाँ की नारी अबला नहीं सबला है, और सिर्फ नौकरी पेशा कामकाजी शहरी महिला ही नहीं, सुदूर गांवों में रहने वाली महिलाएं भी किसी मायने में कम नहीं है। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। राहुल, रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत, एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol?
I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. निखिल, हम अक्सर अपने मोबाइल में इंटरनेट पर कोई हैवी फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो आसानी से अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन इलाहाबाद के कुछ छात्रों ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो हैवी से हैवी फाइल को भी इंटरनेट पर अपलोड कर सकता है। और ख़ास बात यह है कि इन छात्रों की उम्र मात्र 14-15 साल की ही है। बिल्कुल ठीक कहा शैला। और जब आजकल के बच्चे आप देखेंगे कि अपने हाथ में मोबाइल रहना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे इतना ज़्यादा इसका चलन बढ़ गया है, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं कि सिर्फ ये मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते हैं। इन्होंने, जैसा कि शैला आप कह रही हैं, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया है और कई मायनों में ये ख़ास है। 1.25 GB तक की फ़ाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसका जो ग्रुप है उसमें आप 200 लोगों को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है और बहुत अच्छा भी साबित हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों से सिर्फ इतनी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी कक्षा की पढ़ाई ढंग से पूरी कर लें और अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लें, उस उम्र के बच्चों ने एक नायाब मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। बामुश्किल 14-15 साल की उम्र के इन बच्चों ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जो बाजार में मौजूद लगभग सभी ऐप से बेहतर दिखता है। मोबाइल आजकल के बच्चों के हाथों में खिलौने की तरह रहती हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे ऐप्स आने के बाद से ये चलन तो अपने चरम पर है। लेकिन इलाहाबाद के मीरापुर के रहने वाले गोविंद, सुधांशु और ऋषभ ने अपने अभिनव विचारों से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बना डाला। इस नए ऐप के जरिए यूजर 1.25 GB तक की फाइल को इंटरनेट के जरिए अपलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे मोबाइल ऐप्स की अपेक्षा इसमें ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाया जा सकता है। इसमें 200 लोगों का ग्रुप बनाकर एक साथ संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा आज बाजार में मौजूद दूसरे मोबाइल एप्लीकेशंस की बाकी सारी सुविधाएं भी ये नया ऐप देता है। गोविंद, सुधांशु और ऋषभ की तिकड़ी ने इसे नाम दिया है गो ब्लू, यानी कि जीबी मैसेंजर। इस काम को करने में इन्हें लगभग 2 वर्षों का समय लगा। हमने ऑनलाइन स्टडी किया कि भाई ऐप कैसे बनती है, तो जब हमने देखा तो हमें लगा कि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको भले ज़्यादा कुछ ना आता हो, लेकिन बस आप उसमें अगर फोकस करते हैं तो आप आराम से ऐप बना सकते हैं। इससे आप ये है 16 MB की फाइल सेंड हो पाएगी हमारे में, आपको अपनी फाइल की पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे में 200 लोग जुड़ सकते हैं आपके ग्रुप में। अपने मिशन को पूरा करने में पहले तो इन्होंने गूगल में जाकर ऐप तैयार करने की जानकारी जुटाई और बाद में टेलीग्राम के माध्यम से मदद ली। इन छात्रों की ओर से विकसित ऐप की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी शुरू हो गई है। अब इनके इस ऐप को US, मैक्सिको, जर्मनी, इंडोनेशिया और ब्राजील के लोगों ने भी प्रयोग किया है। इस ऐप को किसी भी एंड्रॉइड की सहायता से बड़ी ही आसानी से प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। छात्रों की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज ये बिल्कुल अलग और बेहतर ऐप बनाने में कामयाब हो सके हैं। ऑफर इनका कई कंट्रियों से आया है, जैसे कतर से आया है, दुबई से आया है, काफ़ी कंट्रियों से इनके ऑफर आ चुके हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं और इन लोगों ने ऐसी कलाकारी दिखाई जिसको आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये बच्चे जिंदगी में कुछ अलग, सार्थक और सकारात्मक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे समाज और देश को फायदा पहुंच सके, और इनका यही जज्बा इन्हें दूसरों से अलग करता है। इलाहाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट।
तो गुड न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। तो दर्शकों, आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी सकारात्मक सार्थक खबरें हो तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर सार्थक वीडियोस हों तो वो भी आप हमें हमारे इस जीमेल आईडी पर अपलोड करके भेज सकते हैं। अगर ये हमारे मानकों पर खरी उतरती हैं तो हम अपने कार्यक्रम में इसे ज़रूर स्थान देंगे। और एक बात और दर्शकों, ये हमारा इस साल का आखिरी शो है। जिस तरह से आपका प्यार और समर्थन हमारे इस शो को पूरे साल मिलता रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी आपका समर्थन और प्यार हमें मिलता रहेगा। तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।